बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भी काम किया जाता है 3 फेजेस में करते हैं। नंबर 1 पहले, दरमियान में, बाद में। इसी तरह जो भी बीमारी होती है, बीमारी से पहले कुछ करने के काम होते हैं। नंबर 2 बीमारी के दरमियान में कुछ काम करने होते हैं। नंबर 3 बीमारी के बाद। वबा के दौरान जो है कुछ काम, हम जैसा कि हम जानते हैं कि पैंडेमिक है, तो कुछ काम अभी करने के हैं, कुछ काम जब बीमारी फैल जाती है, लोग बीमार होते हैं, तब करने के हैं, और कुछ काम उसके बाद के होंगे। पहली चीज जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कि घरों में धुनी इस वक्त दें आप जब घर में कोई शख्स बीमार हो, किसी को दमा हो, कोई सांस की तकलीफ हो, तो उस वक्त धुनी नहीं दी जाएगी। धुनी के लिए कुछ ट्रेडिशनली मटेरियल इस्तेमाल होते हैं, जो भी मैं आपको बताती हूँ। हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनली मटेरियल इस्तेमाल होते हैं उसमें लोबान, हरमल, गूगल, इन तीनों की कॉम्बिनेशन भी की जा सकती है। अलग अलग भी इस्तेमाल होते हैं। हब्बुरिशात की धुनी दी जाती है और मरमक्खी की। ये सारी जो चीजें हैं इनकी अमाउंट जो है बहुत ज्यादा नहीं होती, थोड़ी सी अमाउंट में ये डाली जाती है और घरों में धुनी दी जाती है। मुझे मालूम हुआ कि किसी शख्स ने स्टीम की तरह धुनी ली और उसका जो सिस्टम था, सांस का सिस्टम, वो काफी उसको प्रॉब्लम हुआ। तो स्टीम जो है वो एक डिफरेंट चीज है। स्टीम आप पानी उबालते हैं, अगर आप मसलन कलौंजी की स्टीम ले रहे हैं, जो पानी आप उबालते हैं किसी पतीली में, उसमें आप तकरीबन आधा चम्मच, चाय का आधा चम्मच आप इसके कलौंजी डालेंगे और वो भाप आप इनहेल करेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आप तौलिया या कपड़ा सर पे रखते हैं और वो इनहेलेशन होती है, स्टीम इनहेलेशन कहलाती है। आजकल ही जो है बिजली की मशीनें भी अवेलेबल हैं जिनसे लोग स्टीम लेते हैं। धुनी या स्टीम इनहेलेशन के बारे में अगर आपके कोई सवालात हो तो वो आप कीजिएगा। अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियक। अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियक। अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियक।